हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 16 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 19 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे कि वर्ग की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो देखते हैं इसमें नीचे दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। तो आपको नीचे एक सारणी दी गई, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो का, अगर हम जीरो का स्क्वायर करते हैं, जीरो का वर्ग करते हैं, हमारे पास क्या आता है जीरो। तो वन का वर्ग करते हैं तो हमारे पास वन आता है। वर्ग का मतलब क्या आता है, उस डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, उस संख्या का वर्ग। उसको लिखते कैसे, टू के ऊपर हम टू लिख देते हैं। हमेशा टू ही लिखते हैं, ये नहीं कि आपको पास तीन को तीन से अगर आप तीन के ऊपर तीन लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। आपका क्या वर्ग का मतलब क्या है कि हम उसके ऊपर टू लिख देंगे। जैसे आपको अगर आपको फोर का वर्ग करना है तो आप फोर के ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, टू। तो फोर के ऊपर टू का क्या मतलब है, फोर को फोर से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स हमारे पास 16 आ गया। फाइव का स्क्वायर, फाइव का वर्ग कितना हो गया 25, सिक्स का 36, सेवन का 49, एट का 64, नाइन का 81। मतलब नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई किया और इसका हम रिपीट कैसे करते हैं, नाइन के ऊपर हम टू लिखते हैं। वर्ग को हम हमेशा उसी फिगर के ऊपर टू लिख के दिखा देते हैं। तो वैसे हमें एक और फिगर यहाँ पे दी गई, इसको भी देखते हैं। तो जीरो का जीरो होता है, 11 का इसमें हमारी जीरो 11 का वर्ग किया तो 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 371। तो ये सभी वर्ग बच्चों आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि 0 से 20 तक जो स्क्वायर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो आपको ये याद करने हैं। अब आगे देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। तो आपने दोनों टेबल देख लिया। अब देखते हैं इसमें वर्ग संख्या की इकाई के अंक को अवलोकन करके पश्चात हम पाते हैं। तो हमने अवलोकन करने के बाद हमने क्या देखा कि सम जो संख्याएं हैं, सम संख्या का वर्ग जो है वो सम संख्या ही होती है। जैसे आप सम संख्या क्या, हमारे पास 2, 4 और 6, तो इसका स्क्वायर, इसका वर्ग हम देख रहे हैं 4, 16 और 36। ये सभी क्या हमारे पास सम संख्या ही है। वैसे हम देखते हैं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। तो जो सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है, और विषम संख्या करते हैं तो हमें विषम संख्या ही मिलती है। अब हम कहते हैं रिक्त स्थानों को भरें। तो 31 का वर्ग बताना हमें, और 57 का बताना है, और 64 का बताना है। तो इसका वर्ग हम लिखते हैं। तो 31 का वर्ग होता है बच्चों 961, 57 का वर्ग होता है बच्चों 3249, और 64 का वर्ग होता है बच्चों 4096। तो यह तीनों क्वेश्चन आप अपने इस क्वेश्चन को फिल कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस वर्कशीट को आगे देखते हैं। अगर आपको 10 का स्क्वायर निकालना तो 10 के ऊपर हम 2 लिखेंगे और इसको 100 कर देंगे। और 70 का निकालना है तो आप पहले क्या करें, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 70 का निकालना तो आप क्या करेंगे, 70 के ऊपर 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 7 का लिख देंगे। 7 का स्क्वायर क्यों होता है बच्चों 49, और इसके पीछे कितनी जीरो है 1। अगर 1 जीरो है तो इसको हम डबल कर देंगे। 1 को मतलब क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, 2 हो गए। ठीक है ना, एक का 2 डबल हो गया। वैसे 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। जितनी है 2 है तो 4 हो जाएगी, 3 है तो 6 हो जाएंगी। वैसे इसमें भी क्या है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और पीछे 2 जीरो है वो भी डबल हो जाएगी। 2 जीरो तो ये 4 जीरो बन जाएंगी। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 3 जीरो तो ये कितनी बन जाएगी बच्चों 6, 2 4 6। तो जैसे 3 जीरो है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, आप 6 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार आपका बड़ी से बड़ी संख्या का भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दोगुने शून्य आ जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, शून्य क्या हो जाते हैं, हमारे दुगने हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं कि दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है जो वर्ग नहीं है। तो अगर हमें दो वर्ग संख्या दी गई हैं, जैसे कि 4 और 9, हमें देखना है कि इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। तो देखते हैं इसमें कैसे बताया गया इसमें। तो यहाँ पे भी हमें एक सारणी की हेल्प से समझाया गया है कि जैसे 0 और 1, तो 0 और 1, तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या हमारे पास वर्ग संख्याएं हैं।
0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसके बीच में अगर वर्ग संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या दी गई 1 और 0 को 1 माइनस 0 करेंगे और उसमें से मतलब पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को माइनस करेंगे और उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आगे आप सुनते जाइए, आपको नेक्स्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 में से 0 माइनस किया और एक माइनस आप अपनी तरफ से करेंगे, तो 1 आया, 1 माइनस 1 0। तो इसके बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। वैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 के बीच में, तो ये क्या है, पहला संख्या हमारे पास वर्ग है और लास्ट वाली संख्या भी क्या है, वर्ग। तो इसे लिख के दिखाया 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख के दिखाया। अब इसके बीच में प्राकृत संख्या निकालनी है हमें, तो 4 और 1 का माइनस कर देंगे। 4 माइनस 1 किया, पहली और लास्ट संख्या को माइनस कर दिया और एक संख्या को हम अपनी तरफ से माइनस करेंगे। 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 संख्या इसके बीच में प्राकृतक है, जिससे 2 और 3 हमने चेक भी कर सकते हैं। 2 और 3 क्या, 2 ही संख्या ही है। वैसे हम देखते हैं 4 5 6 7 8 9 के बीच में, इसमें 4 और 9 क्या है, वर्ग संख्या है, 2 का स्क्वायर है ये और ये 3 का स्क्वायर है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 4 माइनस कर देंगे और एक माइनस हम अपनी तरफ से करेंगे। 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 संख्या इसके बीच में प्राकृत संख्या आप देख सकते हैं 5 6 7 8, तो हमारा करेक्ट है। तो ये शॉर्टकट है कि आप जल्दी से प्राकृत संख्या निकाल सकती हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। तो आगे देखते हैं इसमें, वैसे 9 और 16 के बीच में, 9 भी क्या हमारी वर्ग संख्या और 16 भी वर्ग संख्या, तो 16 में से 9 गया, हमारे पास आ गया 7, 7 माइनस 1 6। तो इसमें देखते हैं 6 संख्या क्या है बीच में होंगी इसके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 संख्या आ गई। तो अब हम करेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। संख्या की इकाई के अंक को लिखिए। आपको क्या करेंगे, इकाई के अंक को लिखने हैं। तो जैसे 79 का वर्ग, 79 का वर्ग मतलब आप सिर्फ लास्ट वाली संख्या का वर्ग निकाल लीजिए। 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 81। 81 की लास्ट संख्या क्या है बच्चों, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। 47, 47 मतलब आप सिर्फ 7 का देखेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 49, तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है बच्चों, 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। वैसे 5, लास्ट संख्या इसकी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25, तो लास्ट संख्या कितनी आ रही है बच्चों इसकी 5। वैसे 86, 86 में लास्ट संख्या क्या हमारे 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा बच्चा सिर्फ 6। मतलब जो लास्ट संख्या उसका आप वर्ग करेंगे और फिर उसकी लास्ट संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट संख्या का मतलब क्या है, इकाई का अंक। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 1, ये हमारा 1 है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ 1 9 5 और 6। इसके अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। बिना वर्ग की संख्या लिखनी है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला किया था वही करेंगे, 16 और 25 के बीच में। तो देखते हैं 16 और 25 के बीच में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 16, यहाँ पे हम लिखते हैं 25। तो आप क्या करेंगे, इसको रूल क्या है, लास्ट में से फर्स्ट संख्या माइनस करेंगे, 25 माइनस 16 ब्रैकेट बंद करेंगे और माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितना गया 9, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। अब हमें बताना 25 और 36 के बीच में, तो इसमें भी हमें कहेंगे 36 में से 25 गया बच्चों, हमारे पास कितना आ गया 11। आप इसको अच्छे से समझा देती हूँ मैं आपको अच्छे से लिख के। तो 25, 36 में से 25 गया और बीच में एक माइनस अपनी तरफ से लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास 11 माइनस 1, तो इट मीन्स हमारे पास कितनी प्राकृत संख्या है बीच में 10, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 10। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।